खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जून को एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। सीएम योगी के मिशन रोजगार का आगाज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लॉकडाउन के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री किसी राज्य से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों संग इसकी समीक्षा की है। अवस्थी ने बताया कि 26 जून से प्रदेश में रोजगार को लेकर मेगा अभियान शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान यूपी लौट रहे प्रवासी श्रमिक कामगारों को रोजगार मुहैया करवाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं आपको बता दें, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वापस लौट रहे प्रवासी कामगार हमारे लिए पूंजी है। साथ ही उन्हें अधिकारियों के साथ बैठक कर रोजगार के लिए कार्य योजना पर काम शुरू किया है। इसके लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रोजगार के 26 जून को होगी शुरुआत। तो यूपी में मिशन रोजगार 26 जून को इसकी शुरुआत होगी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी शुरुआत करेंगे। दूसरे राज्यों से यूपी में आए प्रवासियों को रोजगार देने का एक बहुत बड़ा चुनौती आप कह सकते हैं यूपी सरकार के सामने है। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार 26 जून से इसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बनेगा पूरे देश में जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी सीधे जुड़ चुके हैं। पंकज, एक बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर जब प्रवासी मजदूर लौटे थे उनके कामगार को लेकर, लेकिन शुरू से ही सुनते आ रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से प्रवासी मजदूरों को लेकर चिंतित थे और उन्होंने कहा था वो हमारे लिए पूंजी है। और आज ये पूंजी जिस तरीके से वो इसको ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ लोगों को रोजगार, एक बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ी चुनौती है, लेकिन 26 जून को इसकी शुरुआत होने जा रही है। देखिए, शुरू से ही जो उत्तर प्रदेश के श्रमिक मजदूर और जो बाहर के राज्यों में उत्तर प्रदेश लौटे थे उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने कमेटियां बनाई थी और उनको गांव में, उनको जिले में, उनको प्रदेश में रोजगार देने का निर्णय लिया था। यही कारण था कि एमएसएमई सेक्टर के साथ साथ नरेगा में बड़े स्तर पे रोजगार की बात की थी। अब 26 जून को प्रधानमंत्री स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ श्रमिकों को रोजगार का जो लेटर पत्र देंगे। यानी 1 करोड़ लोगों को जो यहाँ के श्रमिक हैं, उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों से जो श्रमिक वापस आए उनको रोजगार दिया जाएगा। ये अपने आप में शायद भारत में पहला ऐसा राज्य होगा जो 1 करोड़ लोगों को इस कोरोना के संकट काल में रोजगार देगा। इससे पहले चूंकि नरेगा में सबसे ज़्यादा टारगेट दिया गया था और 50 लाख से ज़्यादा लोगों को नरेगा में रोजगार पहले ही दिया जा चुका है। तो कुल मिलाकर के इन सभी को 1 करोड़ जो संख्या है वो 26 जून को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री अपने आवास पे कुछ श्रमिकों को बुला करके रोजगार जो उनका लेटर है वो सौंपेंगे। तो एक बड़ा निर्णय है, चूंकि पहले ही कहा था कि मजदूर हमारी कमाई है और विकास, उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत सहायक होंगे। अब इनको किसी अन्य राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार इनको यहीं पे रोजगार देगी, इनको यहीं रहना है, आत्मनिर्भर बनना है, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो। इसका निर्णय लिया है। अभी 10:30 बजे मुख्यमंत्री के 5KD पे बैठक इस मुद्दे को लेकर के शुरू हुई है। कोरोना के साथ साथ रोजगार कैसे बड़े स्तर पर दिया जाए और जो 26 जून को कार्यक्रम होने, इन सब मुद्दों को चर्चा होगी और पहला ऐसा राज्य बनेगा जो उत्तर प्रदेश के बड़े पैमाने पे रोजगार उपलब्ध कराएगा। लेकिन एक यहाँ ये भी सवाल है कि इन लोगों को रोजगार किन किन क्षेत्रों में देंगे। अगर देंगे तो क्या इनको 30 दिन महीने में रोजगार मिलेगा या फिर कुछ उसकी सीमा होगी, महीने में इनको कितने दिन का रोजगार मिलेगा। ये 2-3 चीजें हैं जो सरकार अभी इस पे स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन 1 करोड़ लोगों को सरकार रोजगार देने का निर्णय लिया है।
ठीक है पंकज, 26 जून को इसकी शुरुआत होगी और ऐसा पहली बार होगा जब कोरोना संकट काल के बाद पीएम मोदी खुद इसकी शुरुआत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती है, 1 करोड़ लोगों को किस तरीके से क्या कुछ मैनेज करेंगे, क्योंकि जितना 1 करोड़ संख्या हमें बोलने में आसान लग रही है उतना ही कठिन है रोजगार देना, और उससे मजदूरों को कितना फायदा पहुंचेगा। 1 करोड़ मजदूरों को फायदा पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी प्रदेश सरकार के लिए। साथ ही साथ टीम 11 के साथ मीटिंग भी होने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ की। माना जा रहा है कि इसमें भी ये चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से क्या कुछ मैनेज किया जाए। देखिए, चूंकि इस मुद्दे पे चर्चा होगी, प्रधानमंत्री चूंकि रोजगार जो 1 करोड़ लोगों को है वो देंगे। प्रधानमंत्री ने भी पहले ही कहा था कि अब रोजगार प्रदेश सरकार का लक्ष्य है, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की बात हो या अन्य प्रदेशों से। जब मुख्यमंत्री से बैठक हुई थी तो ये निर्णय लिया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूरों को हैं जो अन्य राज्यों से आए उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उनकी आर्थिक स्थिति चूंकि कमजोर थी, रोजगार संकट कोरोना काल में छिन गया था, देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी पे हो गई थी। इससे में जो कल कारखाने बंद हुए थे वो वापस आए थे, तो सरकार पहले उनको श्रमिक के तौर पर 1000 रुपये की आर्थिक सहायता और भोजन के लिए राशन सामग्री पर मंथ सरकार उपलब्ध करा रही थी। अब चूंकि प्रधानमंत्री जुड़ेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जो रोजगार की बात अभी आपने की कि कैसे इसको किया जाएगा, बड़ी चुनौती है। तो सरकार सबसे ज्यादा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी यानी नरेगा के जरिए रोजगार देगी और इसकी संख्या करीब 70 से 90 लाख के बीच में बताई जा रही जो नरेगा के जरिए रोजगार सरकार देगी। लेकिन आप चूंकि नरेगा में 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना होती है, प्रदेश सरकार का जो फंड था वो पहले से एक निर्धारित फंड था और 1 करोड़ जो संख्या नरेगा के मजदूरों की जो रोजगार दी जाए वो संख्या बढ़ करके बहुत ज्यादा हो गई। तो उनको 100 दिन का रोजगार मिलेगा, कैसे सरकार देगी, ये एक सरकार के पास चुनौती है, क्योंकि साल में अगर 100 दिन का भी रोजगार देगी तो सरकार को बड़े फंड की दरकार है। रोजगार चूंकि सभी नई योजनाएं बंद हैं तो योजनाएं भी सरकार को लानी पड़ेगी और इसके साथ साथ कई और चीजें आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। टीम 11 का हम जिक्र कर रहे थे और सीधे आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें आज का जो अहम मुद्दा हो सकता है, एक तो कोविड-19 को लेकर जो कुछ नई योजनाएं लाई गई हैं, टेस्टिंग के लिए किट जो लाई गई है उस पर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही साथ 26 जून को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है और ये अहम चर्चा है क्योंकि एक बड़ी चुनौती है और एक बड़ा आंकड़ा है और इसमें किस तरीके से यूपी सरकार खड़ी उतरती है ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। तमाम अधिकारी मौजूद हैं, तमाम चर्चाएं होंगी, आपको वक्त वक्त पर तस्वीरें भी दिखाते रहे कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ मीटिंग करते रहे हैं। और हमारे साथ लगातार पंकज बने हुए हैं। पंकज, अभी हम जिक्र कर रहे थे टीम 11 के साथ मीटिंग होगी, आपने भी बताया किस तरीके से चर्चा की जाएगी और तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अभी इस वक्त मीटिंग चल रही है। आपने कहा जिस तरीके से 26 जून को ये 1 करोड़ की रोजगार देने की बात कही जा रही है, टीम 11 में भी इसकी चर्चा हो सकती है, माना जा रहा है कुछ और निर्णय लिए जा सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की रूटीन बैठक है। टीम 11 प्रदेश में जब से कोरोना का संक्रमण फैला है, कोरोना को कैसे रोका जाए, लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे लाया जाए, इन सब मुद्दों पे चर्चा होगी। क्योंकि 26 जून को प्रधानमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं तो उसकी भी लगातार समीक्षा हो रही, इसमें भी बैठक होगी। साथ ही जो कोरोना को लेकर के बड़े पैमाने पर प्रदेश सरकार चूंकि टेस्ट की बात की है और ये संख्या बढ़ करके 20,000 और आने वाले दिनों में महीने के लास्ट तक 25,000 पहुंचाने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट हो चुके और संक्रमण को रोका जा सके। इन मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। आगरा को लेकर के जो सियासत तेज है प्रियंका गांधी और सरकार के बीच में, जो मौत के आंकड़े प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था उस पर डीएम ने उनको नोटिस भेजी थी और कहा था इसका खंडन करिए, लेकिन प्रियंका गांधी अभी भी अपने उस बयान पे अड़ी हुई है और कह रहे हैं सरकार को इसको बताना चाहिए आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय भी पत्र भेज रहा है, आंकड़े छिपाने की जिक्र कर रहा है और आगरा की जो मौत की प्रतिशत है वो दिल्ली मुंबई से ज्यादा है। तो ऐसे में सरकार क्या छुपा रही है, इसको सरकार को बताना चाहिए। और चूंकि 24 घंटे डीएम ने समय दिया था, बीत जाने के बावजूद प्रियंका अपने बयान पर अड़ी गए, तो इन सब मुद्दों पे चर्चा होगी। अगला कदम डीएम का क्या होगा, फिर से नोटिस भेजेंगे या कोई और तरीका अपनाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी कोरोना को लेकर के, प्रदेश के रोजगार को लेकर के, श्रमिकों को लेकर के सरकार पे हमलावर है, चाहे वो कानपुर की घटना हो या आगरा
की घटना हो। तो इन सब मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। जो कानपुर की घटना थी, जो जिस एक राजकीय बालिका गृह में जो लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई थी, उसको लेकर के सरकार की तरफ से, वहां के जिला प्रशासन की तरफ से FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है कि खबरें चलाई है, प्रचार प्रसार किया गया। तो उन मुद्दों को लेकर के भी चर्चा होगी कि इन दोनों मुद्दों पे सरकार पूरी तरीके से घिर गई और सरकार सफाई दे रही कि भ्रामक प्रचार प्रसार और भ्रामक खबरें फैलाई गई हैं। तो ऐसी कई मुद्दे हैं जो इस बैठक में चर्चा होगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा कि अगला कदम सरकार का क्या होगा। और कोरोना के अपडेट को लेकर के भी चर्चा होगा कि लगातार जो आंकड़े वो 500 से ऊपर जा रहे हैं। जी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। जनतंत्र टीवी की मुहिम बूंद बूंद जिंदगी को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश भर के किसानों के लिए प्रेरणा के लिए अपनी अधिकृत वेबसाइट पर दिखाने पर बांदा के जलग्राम जखनी गांव के लोगों में खुशी की लहर है। भूजल संरक्षण का जलग्राम का कॉन्सेप्ट लाने वाले उमाशंकर पांडे ने जनतंत्र टीवी को बहुत बधाई दी है। वहीं इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय ने जनतंत्र टीवी की मुहिम को धन्यवाद दिया। जल शक्ति मंत्रालय ने PM मोदी और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी जनतंत्र टीवी की मुहिम की जानकारी दी। वहीं आपको बताते चले कि बुंदेलखंड में पानी की कमी रहती है। 4 साल पहले बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी भेजा गया था। बुंदेलखंड में पानी की कमी को देखते हुए जनतंत्र टीवी ने बांदा के जखनी गांव में मुहिम चलाई थी, जिसके तहत जल संरक्षण के कार्यक्रम चलाए गए। यहां जल ग्राम के तहत काम हुए, जिसमें जलाशय बनाकर बारिश के पानी को संरक्षित किया गया। वहीं मेड़ पर पेड़ एक मुहिम चलाई गई, जिसमें ग्रामीणों ने खेत की मेड़ को इतना ऊंचा बना दिया कि बारिश का पानी खेत में रुक सके और इसी मेड़ को थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेड़ लगाए गए, जिससे भूमिगत जलस्तर बढ़ता रहे। जल शक्ति सचिव UP सिंह के गांव का दौरा भी किया, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों को धन्यवाद देते हुए जखनी गांव को किसानों को बधाई दी। तो जलग्राम का कॉन्सेप्ट लाने वाले उमाशंकर पांडे ने बधाई दी है। जनतंत्र टीवी ने चलाई थी ये जखमी गांव में ये मुहिम और लगातार इसकी तारीफ हर जगह हो रही है। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से भी इसको लेकर बधाई दी गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। जनतंत्र टीवी ने जखनी गांव में ये मुहिम चलाई थी, बूंद बूंद और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जनतंत्र टीवी ने इसे लेकर लगातार आवाज उठाई थी और इसे लेकर एक मुहिम चलाई थी। लगातार बुंदेलखंड में पानी की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। जलग्राम का कॉन्सेप्ट लाने वाले उमाशंकर पांडे ने जनतंत्र टीवी को धन्यवाद कहा। ऊंची मेड़ पर पेड़ लगाकर जल संग्रहित किया। जलग्राम जखनी गांव के लोगों में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। ऊंची मेड़ पर पेड़ लगाकर जल संरक्षित करना, क्योंकि इस गांव में जिस तरीके से हम देखें पेड़ की समस्या, पानी की समस्या लगातार देखने को मिल रही थी। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित सिंह सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, एक बड़ी सफलता जनतंत्र टीवी की भी कह सकते हैं, आपकी भी कह सकते हैं, जिस तरीके से लगातार इस मुहिम को हमने चलाया और लगातार इस समस्या को उठाया और इसके बाद जो परिणाम सामने आए वो बेहद खुशी की बात है। हम सब के लिए खुशी की बात है, आपके लिए खुशी की बात है। देखिए, निश्चित रूप से जनतंत्र टीवी ने जल संरक्षण को लेकर कई गांवों की कहानी हमने दिखाई थी और हमारी कई टीमों ने अलग अलग इलाके में जाकर जल संरक्षण पर जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और चूंकि आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री ने देश भर के कई प्रधानों को चिट्ठी लिखकर जल संरक्षण की मांग की थी और ये कहा था कि भूमिगत जल जो है वो लगातार कम होते जा रहा है, वाटर टेबल जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो जल संरक्षण पर काम होना चाहिए। बांदा का जो जखनी गांव है जलग्राम के रूप में चर्चित है। हमने जलग्राम की स्टोरी दिखाई थी, हमने उन तमाम लोगों से बातचीत की थी जिनके अथक प्रयास से बुंदेलखंड में तस्वीर बदल रही है। और यही वजह है कि मंत्रालय ने भी जनतंत्र टीवी की इनिशिएटिव को बहुत साधुवाद दिया है, बहुत प्रशंसा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय तक तमाम जगह इस खबर को शेयर किया गया। तमाम किसानों को ये खबर दिखाकर उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो भी अपना जो मेड़ है उसको ऊंचा करके जल संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। मेड़ पर पेड़ का एक कंसेप्ट, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है जखनी गांव के लोगों ने कि मेड़ पर पेड़ लगाकर किस तरीके से भूमिगत जल का स्तर हम और बेहतर कर सकते हैं। तो लगातार जिस तरीके से जल की समस्या है और 2050 तक नीति आयोग की ये एक रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 70% से ज्यादा जो इलाके हैं वो सूखाग्रस्त इलाकों में तब्दील हो जाएंगे अगर हम नहीं चेते। तो निश्चित रूप से जल संरक्षण की दिशा में जो बूंद बूंद जिंदगी हमारी इनिशिएटिव थी उसको मंत्रालय ने, उसको जल शक्ति मंत्री ने बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत सराहनीय कदम बताया है। बिल्कुल अमित, ये एक अच्छी बात है क्योंकि हम एक मुहिम चलाते हैं एक जल संरक्षण को लेकर, एक समस्या को लेकर, और उसका परिणाम अगर ऐसा हो और उस गांव की वो समस्या दूर हो जाए तो इससे अच्छी खबर या इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। देखिए रितु, जल का कोई विकल्प नहीं है, आप जल बना नहीं सकती हैं, इसलिए ये जरूरी है कि जल का संरक्षण किया जाए और जल के संरक्षण को लेकर ही हमारी ये मुहिम थी बूंद बूंद जिंदगी। और हम लगातार जनहित से जुड़े हुए मुद्दे, उसमें भी जो जल संरक्षण जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा है इसको लेकर हम लगातार खबरें भी दिखाते हैं, मुहिम भी चलाते हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार ने हमारी काम को सराहना, अगर उस तरफ से सराहना मिल रहा है तो हमारी हिम्मत और बनती है और हम और सशक्त होकर इस दिशा में काम करते हैं। तो ये जनतंत्र टीवी के लिए एक बहुत अच्छा समय भी है, मौका भी है कि हमारे काम को लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई भी आपको कि आपके काम को और जनतंत्र टीवी काम लगातार जो मुद्दा उठाता आ रहा है उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आगरा में कोरोना के आंकड़े को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगरा में कोरोना महामारी की स्थिति बेहद गंभीर है और सरकार सच छुपा रही है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम महामारी में सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रहा है, इसके बजाय सरकार को इलाज पर ध्यान देना चाहिए, अस्पताल में अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। तो आगरा में कोरोना की स्थिति गंभीर है और अजय कुमार लल्लू ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है, महामारी में आंकड़े की बाजीगरी कर रहा है सरकार, ये अजय कुमार लल्लू ने कहा। मुझे लगता है कि लगातार सरकार जिस तरह आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, इस महामारी में जहां उसे इलाज के उपाय करने चाहिए, अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिए, जांच अधिक से अधिक करानी चाहिए, वहीं लगातार सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में परेशान है। तो वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान 3 महीने बाद गंगा नदी में नाव संचालन शुरू होने से भुखमरी की कगार पर पहुंचे बहुत से नाविकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नाव संचालन की अनुमति मिलने के बाद नाविकों ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। प्रशासन ने नाविकों को गंगा में नाव चलाने के लिए शर्तों के साथ मंजूरी दी। नाविक सैनिटाइजर और मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाकर पर्यटन को नाव पर बैठा पाएंगे। वहीं इस मौके पर खुद डीएम कौशल राज शर्मा भी पहुंचे। उन्होंने नाविकों के हाथों का प्रसाद खाया और इसके बाद नाव की सवारी भी की। डीएम ने नाविक शंभू साहनी को 2000 रुपए दिए। उन्होंने प्रसिद्ध दशाश्वमेध और 80 समेत तमाम प्रमुख घाटों को निरीक्षण किया। नाविकों से लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी दिशा निर्देशों और स्वास्थ्य संबंधी एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन कराने की अपील भी की है। तो काशी में नाव संचालन की शुरुआत हो चुकी है। तो नाविकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है क्योंकि लगातार वो भुखमरी के शिकार हो रहे थे और अपनी आजीविका को लेकर बेहद परेशान थे। उन्होंने कहा जहां हर छोटे छोटे कामों की शुरुआत हो गई है तो फिर नाविकों को इजाजत क्यों नहीं दी गई। 95 दिन के बाद हम लोग का आज नाव चालू हुआ है। जिलाधिकारी महोदय का रात को हम लोग को सूचना दे दिए थे और हम पूरे राजघाट से लेकर 80 घाट तक जितने माझी समाज के लोग हैं सबके संज्ञान में बात डाल दिया था।
जो आवेदन पत्र जिलाधिकारी महोदय को आदेश किए हुए हैं, आवेदन पत्र जब पूरा भर गया है, हल्का फुल्का लोग कुछ बाकी है, उसको भी भर के पूरा हम लोग नगर निगम में जमा कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये बात कहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और सैनिटाइजर का और मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और सबको बताते रहिएगा, सबको जागरूक करते रहिएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।